अब वाइल लूप्स भी यूज़ होते हैं, लेकिन थोड़े से कम यूज़ होते हैं, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कब यूज़ होते हैं? जब स्पेशली जब आपने कुछ काउंट करना हो, स्पेशली यूज्ड व्हेन यू नीड टू काउंट। ठीक है, सबसे पहले व्हेन यूज्ड when the iterations number of iterations, कितनी iterations होनी है, are not well defined। ठीक है, तब यूज होते हैं जब नंबर ऑफ iterations आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक हो गया। एक सेकंड बस। यूज्ड टू परफॉर्म अ काइंड ऑफ चेक। जो इफ एंड एल्स करता था ना, सेम वही चीज बिफोर। अभी सिर्फ ये पढ़ो और समझो, बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। बिफोर एनी या फिर एवरी आइटरेशन, हर आइटरेशन से पहले एक चेक परफॉर्म करता है वाइल लूप। स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखते हैं। वाइल का कीवर्ड जिस तरह फॉर था, तो फॉर का कीवर्ड वाइल। यहाँ पे आ गई कंडीशन। कंडीशन से मुराद अभी देखते हैं थोड़ी देर में। फिर स्टेटमेंट, जिस तरह फॉर की थी ना, आउटपुट आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, सेम वही चीज़। और एंड फॉर की जगह यहाँ पे एंड वाइल। वेरी सिंपल। ठीक है, कंडीशंस देखते हैं क्या हो सकती हैं। लेट्स से दो नंबर्स कंपेयर करने हो। वाइल आई इज़ ग्रेटर देन 20, जब तक आई आपका 20 से बड़ा है तब तक ये काम करते रहो। या फिर आई इज़ लेस देन 10, जब तक आपका आई 10 से छोटा तब तक ये काम करते रहो। या फिर दो वेरिएबल्स कर लो, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, इस तरह की कंडीशंस। ठीक है, स्टेटमेंट्स, प्रिंटिंग स्टेटमेंट, चेक्स भी आ सकते हैं इसके अंदर, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट स्टेटमेंट्स भी आ सकती हैं। ठीक है, और ये एंडिंग लूप। अब व्हेन टू यूज़ वाइल लूप, ये कोई चीज़ें बच्चे इस तरह नहीं पढ़ाता कि ये फॉर और वाइल कब आपने यूज़ करने हैं। तो ये इस तरह हम पढ़ रहे हैं, तो इसको बड़े गौर से समझना। टीचर्स यूजुअली नहीं पढ़ाते। आयमा, आप लोगों को पढ़ाया था ये स्कूल में लिशबा और आयमा कि व्हेन टू यूज़ फॉर एंड वाइल डिटेल में कब कब यूज़ करना है? इफ़ यू गाइस कैन हेयर मी। सर नहीं पढ़ाया था। हाँ, तो ये नहीं पढ़ाते क्योंकि टीचर्स को खुद नहीं पता होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही बात बताऊँ, टीचर्स को खुद नहीं पता होता व्हेन टू यूज़ वाइल लूप। नंबर 1, वैलिडेटिंग इनपुट। ये भी देखेंगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल ये याद कर लो, अभी जब जैसे ही हम पास पेपर्स की तरफ जाएंगे हम सब पढ़ेंगे ये। बस ये दिमाग में एमा, आपको तो समझ आ रही है ना वैलिडेटिंग इनपुट क्या चीज़ है? देख, पता नहीं सर। हम यूज़र से तब तक इनपुट लेते रहते हैं जब तक वो सही वैल्यू इंटर ना कर दे। ठीक है, लेट्स से हम एक बात करते हैं। हमने एक डाइस रैंडम डाइस सिलेक्शन एक गेम बनाई। ठीक है, रैंडम डाइस। अब मुझे डाइस बनानी भी नहीं आती, डाइस कैसे बनती है, माजरत बच्चों, ये मुझे ऐसे ही आती है। ठीक है, ये पता नहीं। ठीक है, अच्छा, अब रैंडम डाइस रोलिंग हमने एक ऐप बनाई। ठीक है, हमने क्या करना है,
हमने यूज़र को तब तक प्रॉम्प्ट करते रहना जब तक उसका 6 ना आ जाए, ठीक है। तो हम ये लूप लगाएंगे वाइल इनपुट नॉट इक्वल्स टू 6, तब तक इनपुट लेते रहो। तो ये असल में वैलिडेटिंग इनपुट आ गया। अब समझ लगी है एमा बच्चों सबको? जी सर। ठीक है, यस सर। शाबाश। लूपिंग until a sensor triggers, मतलब आपको श्योर ना हो आपकी कब क्या हो रहा है ना, आपको श्योर ना हो कि कब क्या होना है, आपने बस इसको लिसन करना हो कि जैसे ये हो तो ये कर दो। सेंसर ट्रिगर्स, ठीक है, ये हो गया। अब ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। अब सेम वही काम मैं इस पे करूँगा, ठीक है, सेम वही काम हम इस पे करेंगे जो हम उस पे करते आ रहे हैं। प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि डिफरेंट लूप्स कैसे यूज़ करने हैं यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। अब डिक्लेयर आई को हम यहाँ काउंट कह देंगे, जैसे वहाँ पे कहते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट बच्चों। इनिशियलाइज कर दो 0 से। वाइल का कीवर्ड आ गया कैपिटल के अंदर। कंडीशन क्या आएगी? कंडीशन अब देखो, कंडीशन मैं ये डाल रहा हूँ, काउंट लेस देन इक्वल्स टू 10। जब तक काउंट 10 के बराबर ना हो जाए क्या करो, आउटपुट कर दो काउंट, और काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दो, एंड वाइल कर दो। इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। सर लाइन 2 समझा सकते हैं जहाँ पर आपने लेस देन का साइन यूज किया? समझा देता हूँ इमन, अभी समझा देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा जी, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। लाइन 1 में हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, एक सेकेंड, टीचिंग राइट नाउ। ठीक है, लाइन 1 के अंदर हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल। अब वाइल जब तक काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जब तक काउंट 10 से छोटा या उसके बराबर नहीं हो जाता या होता है तो क्या करो, तब तक आउटपुट करो काउंट को प्रिंट करवा दो और काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दो और दोबारा से ऊपर चल, सेम फॉर लूप वाला काउंट जब तक आपका काउंट, बेसिकली ये कह रहा है कि जब तक आपका काउंट 10 से कम है ना तब तक ये काम करते रहो। क्या होगा, काउंट लेस देन 10 है, आउटपुट काउंट कर दो, यहाँ से इसको हमें 1 से इनिशियलाइज करना चाहिए था। तो 1 काउंट की वैल्यू क्या है, 1 है तो 1 आ जाएगा, आउटपुट काउंट करा दो। 1 कम है, बिल्कुल कम है, आउटपुट काउंट कर दो, आउटपुट काउंट आ गया। काउंट में प्लस कर दो, काउंट की वैल्यू 1 थी पहले, फिर इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, तो ऊपर जाओ, क्या काउंट लेस देन 10, बिल्कुल 10, 2 प्रिंट करवा दो। क्या काउंट, आउटपुट काउंट कर दो, बिल्कुल, फिर आउटपुट काउंट में एक प्लस कर दो, 2 था, 2 के बाद 3 हो गया। अब दोबारा ऊपर जाओ, देखो क्या काउंट की ये कंडीशन ट्रू है, ये वाली काउंट की करंट वैल्यू क्या है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, आउटपुट कर दो काउंट की करंट वैल्यू क्या है 3, फिर काउंट में इंक्रीमेंट कर दो, 3 था अब 4 हो जाएगा। दोबारा ऊपर जाओ और देखो क्या ये कंडीशन काउंट इज लेस देन 10 है, बिल्कुल है, करते रहो तब तक जब तक 9 आ गया। ऊपर जाओ, बल्कि यहाँ आउटपुट 9 कर दिया, आप 9 में इंक्रीमेंट किया तो ये हो गया 9 की जगह 10, और क्या 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू, ड्यू टू दिस साइन ये चल पड़ेगा। और जी 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 इमन आपका माइक म्यूट हो गया दोबारा से। सर 2 डिफरेंट लाइंस में नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नहीं एमन, जब आपने लेस देन इक्वल्स टू कंडीशन लगानी होती है प्रोग्रामिंग में तो आप ये वाला साइन यूज़ करते हो, लेस देन इक्वल्स टू, ये एक ही लाइन में काम कर देता है, लेस देन भी चेक कर लेता है और इक्वल्स टू भी चेक कर लेता है, ठीक है। नहीं
मैं कह रही थी कि हमें पहले काउंट को एज इंटीजर नहीं डिक्लेयर करना चाहिए था, क्योंकि हमने हाँ उसकी डेटा टाइप तो बताई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल डिक्लेयर करना चाहिए था। वो मैं बेसिकली आप लोगों को वाइल लूप समझा रहा हूँ, मैं आपको डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन नहीं समझा रहा, इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा, मैं लूप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। करना तो बिल्कुल चाहिए, ठीक है। मैं आप लूप्स का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, वो ठीक तो है आपको सर, पता है, फिर वेरिएबल। मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सब करते करते आपका एंड एट द एंड जो है प्रिंट हो जाएगा 1 से लेके 10 तक। अब ये ज़रा मैं, ताकि आप लोग पढ़ सको, तो मैं इसको ज़रा रेज कर लूँ। तो ये आपका हो गया वाइल लूप, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं रिपीट एंटिल के ऊपर। अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, बल्कि वो एंड में ही देखेंगे।